मोहतरम नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी निहायत हासिन थी, जिस पर वो इसराइली फरेफ्ता था। चुनांचे जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो इस इसराइली को बड़ा दुख हुआ और एक मुद्दत तक वो इस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफ़ाक़न हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुज़र हुआ तो उन्होंने इस इसराइली को परेशान हाल देखकर इसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या तो चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए ज़िंदा कर दूँ? उसने अर्ज़ किया कि हाँ हुज़ूर, यही मैं चाहता हूँ। चुनांचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दा को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी ग़ुलाम निकला जिसके नाक के नथनों, आँखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लिपटें उठ रही थीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही ग़ुलाम ने आपका कलमा पढ़ा। इसराइली ने ये देखकर अर्ज़ किया, हुज़ूर, मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनांचे वो मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनांचे कब्र फटी और इससे एक औरत सर से गिर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला, ए अल्लाह के नबी, मेरी बीवी यही है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस होने लगा। मगर अरसा से जागा हुआ था, इसलिए इस पर नींद का गलबा हो गया और उसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरियावज़ारी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ देर आराम कर ल। बीवी कहने लगी कि हाँ, अब आराम कर लीजिए। चुनांचे वो इसराइली बीवी के जानों पर सर रख कर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ जो अपने ज़माने का यकता हासिन था। इसको देखकर वो औरत खुद बखुद फरेफ्ता हो गई और उसका दिल काबू में ना रहा। उसने शौहर का सर जानों से नीचे रखा और फर्त मोहब्बत और गलबा इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। उधर जैसे ही शहजादे की नज़र इस पर पड़ी, वो भी इसको देखकर इस पर फरेफ्ता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर इसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। चुनांचे इसके शौहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो निहायत परेशान हुआ और उसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसके निशान कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। इसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज़ किया कि ये मेरी बीवी है, अब उसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था कि इस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लौंडी हूं। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लौंडी को लेना चाहता है? उसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए जिंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तिफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहां तशरीफ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए जिंदा किया है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, ये शख्स झूठा है, मैं तो इस शहजादे की लौंडी हूं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तो वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा किया है? औरत ने कहा, ए अल्लाह के नबी, बखुदा मैं वो नहीं हूं। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है, इसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था और जिंदा होकर ईमान लाया, तो वो इस हबशी ग़ुलाम को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा, और जो ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमन मरा था, फिर अल्लाह ने इसको जिंदा किया और वो काफिर होकर हालत कुफ्र में मर गया, तो वो इस औरत को देख ले। इस वाक़या को देखकर इसराइली ने कसम खाई कि अब कभी निकाह ना करूंगा और मैदानों की तरफ निकल गया, जहां अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहकर इसे मौत आ गई। अल्लाह ताला इस पर रहम फरमाए, आमीन। हासिल सबक, नबी और रसूल के इकरार व इनकार का नतीजा इस हकायत से ज़ाहिर होता है और सबक मिलता है कि कामयाबी अपने नबी अलैहिस्सलाम की इताअत व मोहब्बत से ही मिल सकती है। चुनांचे हमें भी चाहिए कि हर हाल में अपने नबी अलैहिस्सलाम की इताअत को सामने रखें, चाहे दिल माने या न माने, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़ों को लाज़मी अपनाया जाए। अल्लाह ताला हमें इस वाक़ये से सबक हासिल करके अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।
دوستو اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔